नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज भी के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आज के वीडियो के अंदर जो आपने मुझे बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं एडसेंस, वेबसाइट और ब्लॉगिंग के रिलेटेड कमेंट्स के अंदर, इसका आंसर देने वाला हूँ। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन है नीरज फॉर हेल्प की तरफ से, और ये पूछ रहे कि सर यदि हमारा कोई पोस्ट किसी कीवर्ड के लिए 4 या 5 नंबर पर आ रहा है तो उसे फर्स्ट या जो सेकंड नंबर पर लाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अभी के लिए पहले नंबर पर जो पोस्ट है इसको आपको देखकर डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंपेयर करना है आपकी पोस्ट और जो पहले नंबर पर पोस्ट है इसको, और आपको देखना है कि जो पहले नंबर पर पोस्ट है इसके अंदर क्या क्या है। इसका मतलब कि इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ किया गया है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर वीडियो है तो आपको वीडियो यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर जो बहुत ही सारे इमेजेस हैं, इमेजेस के अंदर जो ALT टैग का यूज़ करके इसके अंदर मेन कीवर्ड यूज़ किया है तो आपको वो करना पड़ेगा। इसके बाद जाके जो आपका रैंक है वो थोड़ा ऊपर आएगा और आप जो पहले और सेकंड नंबर पर जो पोजीशन है इसको आप बीट कर पाओगे। तो आपको इतना करना पड़ेगा। इसके बाद जाके जो आपका वेबसाइट का पोजीशन चेंज होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है ब्रिजेश यादव की तरफ से, और ये पूछ रहे कि भाई आप गूगल एडसेंस का पेमेंट विड्रॉ करने के लिए कौन सा बैंक यूज़ करते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल एडसेंस के लिए कौन सा बैंक अकाउंट सही है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो एडसेंस के अंदर इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग SBI का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके आसपास के लोकेशन पे जो SBI है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि SBI के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके बाद तो बहुत ही सारे बैंक हैं, इसमें आती है एक्सिस बैंक। अगर आपके आसपास एक्सिस बैंक का जो नियर बाय कोई ब्रांच है तो वहाँ जाके आप एक्सेंस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, और देखिए मेरे पास बहुत ही सारे एडसेंस का अकाउंट हैं, सभी एडसेंस अकाउंट के अंदर मैंने SBI का अकाउंट ज्वाइन करके रखा है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप SBI में अपना अकाउंट ओपन करके जो अपने एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है PB व्लॉग की तरफ से, और पूछ रहे कि सर इंडिया में अराइव होने के बाद कितने दिन में मिलेगा ऑर्डर। तो देखिए, सबसे पहले जो सर का क्वेश्चन है समझ लीजिए। सर ये पूछ रहे कि अगर हम अली एक्सप्रेस से किसी भी प्रकार की जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो इंडिया के अंदर आने के बाद कितना टाइम लगता है। अब देखिए, जो इंडिया के अंदर आने के बाद ये डिपेंड करता है कस्टम ऑफिसर के ऊपर कि जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर कितना होल पे रखते हैं। कभी कभी यहाँ पर 1 मंथ भी लगता है, कभी कभी 2 मंथ भी लगते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कस्टम ऑफिसर के ऊपर, और ये डिपेंड करता है जो अली एक्सप्रेस का सेलर है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर आप जो अली एक्सप्रेस से किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो मेरे ख्याल से आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन है पुनीत डी की तरफ से, और पूछ रहे कि भाई मैंने एक डोमेन लिया है और एक कंपनी के पास भी वो डोमेन है। मेरा .net डोमेन है, उनका .com डोमेन है। तो मेरा डोमेन उस कंपनी के डोमेन से पुराना है तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोमेन पुराना होगा या इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों में से सबसे पहले कौन कंपनी रजिस्टर करवाता है जो पर्टिकुलर आपके पास डोमेन है वो नाम की। जो भी पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएगा वो जो पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। मान लीजिए जो .com डोमेन है वो कंपनी ने कहीं रजिस्टर करवा लिया अपनी कंपनी, तो मे बी आपका डोमेन सस्पेंड हो सकता है या तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो आपको ये सब कुछ देखकर आपका जो वेबसाइट है वो आप स्टार्ट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है अर्निंग एरिया की तरफ से, और पूछ रहे कि भाई हम अपने मन से आर्टिकल लिखते हैं तो भी प्लेगरिज्म यूनिक नहीं बता रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग जो मेरे ख्याल से आप न्यू ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है कि प्लेगरिज्म जो 0% होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर जो किसी भी प्रकार की आपकी जो पोस्ट के अंदर 20% से कम प्लेगरिज्म होता है तो आपको किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 20% प्लेगरिज्म जो एडसेंस अलाउ करता है। और इसके बाद देखिए, अगर आपकी सिंगल पोस्ट के अंदर जो 13 या तो 15% जो प्लेगरिज्म है तो वो आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है साफ साफ कि जो आपका आर्टिकल है वो आपने पूरा का पूरा कहीं से कॉपी किया है। तो अगर जो आपके आर्टिकल के अंदर 20% से कम प्लेगरिज्म है तो आप इसे यूज कीजिए, आपको किसी भी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन है YTA पॉइंट की तरफ से, और पूछे कि भाई वर्डप्रेस के न्यू वर्जन अपडेट होने के UX SEO वर्क नहीं कर रहा है। जब हम पोस्ट लिखते हैं तब उसमें
फोकस कीवर्ड डालने के ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस की अपडेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी का प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जो आपका वर्डप्रेस का नया वर्जन आपने अपडेट किया है इसको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। 1-2 दिन के बाद वर्डप्रेस के अंदर एक और अपडेट आएगा, इसके अंदर जो ये प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सारे यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रहा है। खुद मेरी एक वेबसाइट के अंदर भी योस्ट एसईओ का जो प्रीमियम वर्जन है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वेट कीजिए, 1-2 दिन के बाद वर्डप्रेस के अंदर एक और अपडेट आएगा, इसके अंदर जो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है चीकू टेल की तरफ से, वो पूछ रहे कि भाई प्लीज़ ये वीडियो बनाओ, इमेज कैसे चेक करें कॉपीराइट है या नहीं प्लीज़। तो देखिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अगर आप गूगल इमेज से जो इमेजेस यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको फिल्टर मिलता है कि जो किस प्रकार की आपको इमेज चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल दिखा दूँ ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये जो आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर इमेज कॉपीराइट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर गूगल ओपन है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको मेरे ख्याल से जो किसी भी प्रकार की इमेज चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए होस्टिंग, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होस्टिंग, इसके बाद यहाँ पर जाते हैं इमेजेस पे। तो अगर यहाँ पर आपको जो कॉपीराइट फ्री इमेज है तो यहाँ पर आपको देखिए जो टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखा जाएगा यूजर्स राइट्स के अंदर, वहाँ पर आपको किसी भी जो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का लाइसेंस है, जैसे कि लेबर फॉर नॉन कॉमर्शियल यूज़, इसके बाद लेबर फॉर नॉन कॉमर्शियल यूज़ विथ मॉडिफिकेशन, लेबल फॉर रीयूज़। तो ये जो है रीयूज़, इसका मतलब कि इमेज आप यूज़ कर सकते हो लेकिन इसके अंदर आप किसी भी का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर जो ये दूसरा वाला लाइसेंस है, ये वाला पहला लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जितनी भी इमेज यहाँ पर आएगी इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। इस इमेज को आप अपनी बनाकर भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो, आपको इस केस में किसी भी का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जनरली देखिए जो यहाँ पर डायरेक्टली आप सर्च करते हो इसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर यूज़ नहीं करना है, फिर भी आप इमेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, आशा रखूँ तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका जो क्वेश्चन आज BM के एपिसोड में नहीं आया तो आप जो कमेंट्स कीजिए, आने वाले एपिसोड के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।